हाँ विशाल और अजय जी, आज आपको हम चाहेंगे बताना, ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गो का प्रयोग, ठीक है। गो का प्रयोग जो है आपको शायद पता नहीं होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के अलावा लिंकिंग वर्ब में भी गो का प्रयोग होता है। क्लियर? अब चलिए इसका यूज देखें आप, ठीक है। द यूज ऑफ गो, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। द यूज ऑफ गो यानी कि गो का प्रयोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखें, गो का पहला प्रयोग देखें, गो प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव्स का हम लोग सीखेंगे प्रयोग, ठीक है। गो प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव्स का हम लोग जो यूज हैं वो सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे गो का अर्थ क्या है? अगर गो के बाद नेगेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो फिर गो का अर्थ क्या निकलता है? क्या यहाँ गो का अर्थ जाना है? यहाँ पे देखो, आप एक बात समझो, अगर गो के बाद आपका प्लेस आ जाए, स्थान, या अगर टाइम आ जाए, या अगर आ जाए मैनर, तो ये यहाँ पे फिर गो, यहाँ पे गो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पे गो का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पे गो का अर्थ हो जाएगा जाना, ठीक है, क्लियर। लेकिन देखें आप, अगर गो के बाद एडजेक्टिव चला है, गो के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाए तो यहाँ पे गो क्या है? यहाँ पे गो जो है आपका लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब का में गो का अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलेगा बन जाना या हो जाना, ठीक है। यानी गो के बाद आप जानते हैं भली भांति कि गो के बाद अगर प्लेस आता है, जैसे आप कहते हो ही गोज टू पटना। पटना क्या है? प्लेस है। आप कहते हो कि ही गोज एट 10 AM एवरी डे, तो ही गोज एट 10 AM, तो 10 AM क्या है? टाइम है। आप कहते हो ही गोज स्लोली, या आप कहते हो ही गोज फास्ट, तो स्लोली या फास्ट क्या है? मैनर है, ठीक है ना। तो अगर टाइम आ जाए, प्लेस आ जाए, मैनर आ जाए, तो गो का अर्थ क्या निकलता है? जाना। लेकिन अगर मान लो गो के बाद अगर एडजेक्टिव चला है, आपको मैं दे रहा हूं एग्जांपल। जैसे मान लो आप कहते हो कि ही गोज टू पटना, या आप कहते हो कि ही गोज एट 10 AM, या आप कहते हो ही गोज स्लोली, ठीक है। तो आप देख रहे हो, गो के बाद अगर आपका प्लेस आ जाए, अगर आपका टाइम आ जाए, अगर आपका मैनर आ जाए, तो यहां पे गो कौन सा वर्ब है? यहां गो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पे गो का अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पे गो का अर्थ हो जाएगा जाना। वो पटना जाता है, वो 10 बजे जाता है, वह धीरे धीरे जाता है, ठीक है। ये वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव। और अगर आप कहते हो कि ही गोज मैड, या आप कहते हो कि ही गोज ब्लाइंड, या आप कहते हो, ठीक है, कि ही गोज क्रेजी, तो यहां पे गो, ये सारे कौन से वर्ड्स हैं? ये सारे वर्ड्स, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। क्या अर्थ निकला? तो यहां पे गो का अर्थ क्या है? यहां पे गो का अर्थ जाना है। यहां गो का अर्थ क्या है? जाना। और यहां गो का अर्थ क्या है? बन जाना या हो जाना। वह पागल हो जाता है, वाक्य आपका जब गोज का प्रयोग वर्ब 5 सिंपल प्रेजेंट है। वह पागल हो जाता है, वह अंधा हो जाता है, वह दीवाना हो जाता है, ठीक है। तो एक बताओ कि पागल हो जाना, अंधा हो जाना, दीवाना हो जाना, ये सारे नेगेटिव आपके एडजेक्टिव्स हैं। नेगेटिव है ना भाई, पागल होना अच्छी बात है, ठीक है। तो गो के बाद अगर नेगेटिव अगर एडजेक्टिव्स आएगा
तो यहाँ पे गो क्या है, यहाँ पे गो आपका लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब। और यहाँ गो का अर्थ क्या निकल रहा है? यहाँ गो का अर्थ निकलता है बन जाना, गो का निकलता है हो जाना। ये फंडा आपका पहले क्लियर हुआ? हमने यहाँ क्या सीखा? ध्यान से देखो आप, गो के बाद अगर प्लेस आ जाए, गो के बाद अगर टाइम आए, गो के बाद अगर मैनर आए, तो यहाँ गो कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक है। अगर गो के बाद एडजेक्टिव चला है, अगर गो के बाद एडजेक्टिव आ जाए, तो वहां गो क्या है? वहां गो आपका लिंकिंग वर्ब। इसी बात को मैंने यहां भी लिखा है, यहां मैंने आपको एग्जांपल दिया है, देखें आप। जैसे कहते हो ही गोज टू पटना, he goes at 10 a.m., he goes slowly. Place, time and manner. यहां देख रहे हो मैट, ब्लाइंड, क्रेजी, ये सब कौन से वर्ड्स हैं? These are adjectives. तो गो के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो वहां गो का अर्थ क्या हो जाएगा? बन जाना या हो जाना। गो के बाद अगर प्लेस, टाइम, मैनर चला है तो वहां पे गो क्या हो जाएगा? फिर वहां गो का अर्थ क्या है? वहां गो का अर्थ हो जाएगा जाना। वहां गो कौन सा वर्ब है? वहां गो इंट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये टॉपिक गो प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो आप इसको मैं अभी मिटा दे रहा हूं और इसको ध्यान से आप देखोगे, काफी इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है। देखें आप, जैसे इसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस का प्रयोग होता है, इसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस का, जिन एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है वो हम चाहेंगे आपको डील करना, आपको बताना। जैसे आप कहते हो गो बाल्ड, BALD, गो बाल्ड का अर्थ क्या होता है? गंजा होना, गंजा होना। इसी प्रकार आप कहते हो जैसे गो बरसर्क, गो लुनेटिक, गो क्रेजी, या आप गो मैड भी कह सकते हो। इन चारों का अर्थ क्या हो जाएगा? पागल होना। इसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो कि गो फ्लैट, गो फ्लैट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पंक्चर होना, पंक्चर होना या धार खराब होना। धार खराब होना। आप कहते हो गो ऑफ, गो ऑफ का प्रयोग का हिंदी क्या होता है? फट जाना। क्या फटना? मिल्क वगैरह, दूध फट गया, इंग्लिश क्या होगा? दूध फट गया इंग्लिश होगा मिल्क ब्लास्टेड, हुआ ना, मिल्क एक्सप्लोडेड। तब तो किचन में उड़ जाएगा ये, क्या हो जाएगा? मिल्क वेंट ऑफ, ठीक है, मिल्क वेंट ऑफ। इसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो कि गो अननोटिस्ड, या आप कहते हो गो अनहर्ड, या आप कहते हो गो अनरिपोर्टेड, ठीक है। तो गो अननोटिस्ड का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया कि ध्यान नहीं देना, ध्यान नहीं देना। गो अनहर्ड का अर्थ क्या हो गया? नहीं सुनना, नहीं सुनना। गो अनरिपोर्टेड का अर्थ क्या हो गया? खबर नहीं देना, खबर नहीं देना। इसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो गो बैड, गो बैड का अर्थ क्या होता है? गो बैड का अर्थ होता है खराब होना, खराब होना। खराब होना, क्या खराब होना? इसका प्रयोग देखो होता है वेजिटेबल्स में, इसका प्रयोग होता है मीट में, इसका प्रयोग होता है फिश में, ठीक है। जैसे मान लो आप कहते हो कि मछलियां खराब हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? फिशेस आर गोइंग बैड। सब्जी खराब हो गई तो क्या बोलोगे आप? वेजिटेबल्स वेंट बैड। यहां गो बैड का मतलब होता है खराब होना, कंज्यूमिंग आइटम्स, जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम खाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखो, जैसे आप कहते हो कि गो मोल्डी, गो मोल्डी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पिघल जाना। क्या पिघलना? जैसे आप कहते हो डालडा या घी वगैरह, इसमें हम यूज करते हैं गो मोल्डी का। आप कहते हो गो रस्टी,
गो रस्टी का अर्थ क्या होता है? ये होता है जंग लगना, ठीक है। इन द सेम वे जैसे आप कहते हो ठीक है, गो मिसिंग। गो मिसिंग का अर्थ क्या हो जाए? गो मिसिंग का अर्थ हो जाता है खो जाना। तो देखो जितना भी निगेटिव थिंग्स आपके लाइफ में होता है और जितने तरह का निगेटिविटी हम लोग शो करते हैं, उनमें से मैक्सिमम जो एडजेक्टिव्स हैं उनके पहले हम यूज करते हैं किसका? गो का, ठीक है। एक बार आपको रैप कर दोबारा देखो आप। वह गंजा हो रहा है, ही इज गोइंग बार्ट। तुम्हारा टायर पंक्चर हो गया, सिंपल फर्स्ट, योर टायर्स वेंट फ्लैट। वह पागल हो गया, ही वेंट बर्सर्क, ही वेंट लुनेटिक, he went crazy या he went mad, ठीक है। इन द सेम वे आप कहते हो कि दूध फट गया, मिल्क वेंट ऑफ। इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। These things are going unnoticed। यहाँ गो का मतलब क्या है? इन सब में गो का अर्थ क्या है? इन सब में गो का अर्थ है बन जाना या हो जाना, ठीक है। आप कहते हो कि मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है, माई व्यूज आर गोइंग अननोटिस्ड। इन बातों माई व्यूज आर गोइंग अनहर्ड। इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दिस थिंग्स आर गोइंग अननोटिस्ड, ठीक है ना। समाचार नहीं दिया गया, द न्यूज वेंट अनरिपोर्टेड। बच्चे जंगल में खो गए, द किड्स वेंट मिसिंग इन द फॉरेस्ट। या आप कहते हो कि सब्जियां खराब हो रही है, वेजिटेबल्स आर गोइंग बैड। डालडा कढ़ाई में पिघल रहा है, ठीक है, डालडा इज गोइंग मोल्डी इन द कढ़ाई। तलवार में जंग लग गया, द स्वॉर्ड वेंट रस्टी, इट इज। तो ये जितने भी आप देख रहे हो, जितना भी आपको नेगेटिव शो करने वाले टर्म्स, इनमें से कुछ और का आप यूज हम लोग करते हैं। जैसे देखो आप कहते हो, यहाँ देखो आप कहते हो गो डेड। गो डेड मतलब क्या होता है? इसका मतलब मरना नहीं होता है, इसका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खराब हो। जैसे कहते हो कि उसका फोन खराब हो गया, हिज फोन वेंट डेड, ठीक है। आप कहते हो देखो जैसे गो रॉन्ग। गो रॉन्ग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलत हो जाना, उसका सूत्र गलत हो गया। इंग्लिश क्या बना हो गया? इस फॉर्मूला वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो जितने भी तरह का नेगेटिव एडजेक्टिव्स है वो हम दिखाते किससे हैं? वो हम दिखाते हैं गो के हेल्प से। ये आपको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो गो के बाद आपका प्लेस टाइम वगैरह नहीं है। ये सारे के सारे कौन से वर्ड्स हैं? दिस आर एडजेक्टिव्स, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब चलेंगे हम लोगों के सेकंड अनदर यूज में, ठीक है। देखें, गो का नेक्स्ट जो आपका रूल है वो ये है, गो प्लस जेरेंट। गो प्लस जेरेंट। जेरेंट क्या होता है? देखें आप, वर्बल नाउन इज कॉल्ड जेरेंट, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म अगर नाउन की भूमिका निभाए उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड जेरेंट और जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसे कह सकते हो, ठीक है। तो गो प्लस जेरेंट यानी गो प्लस आईएनजी फॉर्म। इसके साथ जो फ्रेजेस जो आते हैं, जैसे आप कहते हो कि गो फिशिंग, या आप कहते हो, ठीक है, कि गो डांसिंग, या आप कहते हो गो रनिंग, आप कहते हो गो स्केटिंग, ठीक है। आप कहते हो गो ड्रिंकिंग, ठीक है। कोई वर्ब हो सकता है। आप कहते हो
गो बाथिंग, ठीक है ना। आप कह सकते हो गो एस्केप, ठीक है। जैसे मान लो आप कहना चाह रहे हो कि वे लोग मछली मारने जा रहे हैं, वे लोग मछली मारने जा रहे हैं, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आपको आसानी होगी। जैसे आप कहते हो कि वे लोग मछली मारने जा रहे हैं, मारने जा रहे हैं। अगर इसका आपने बना दिया कि दे आर गोइंग टू फिश, अगर इसको आपने ऐसे बना दिया साहब तो ये गलत हो जाएगा। फिश वर्ब है कि फिश नाउन है? फिश नाउन है कि वर्ब है? तो टू से हम जोड़ते किसको है? इन्फिनेटिव में वर्ब को ना, ये हो जाएगा गलत। सही क्या होगा? सही होगा दे आर गोइंग फिशिंग, ठीक है। इसी प्रकार देखो, जैसे कि हम लोग कहते हैं, देखो कि क्या कल तुम नाचने गए, नाचने गए। अगर ये मान लो वाक्य है, क्या कल तुम नाचने गए, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसको हम कैसे बनाएंगे? डिड यू गो डांसिंग, डिड यू गो डांसिंग यस्टरडे, ठीक है। यानी गो के बाद सीधे आप रखते हो आईएनजी फॉर्म, इसके बीच में कोई प्रीपोजिशन। अगर इसको आपने ऐसे, अगर इस सेंटेंस को अगर आपने ऐसे बना दिया कि डिड यू गो फॉर डांसिंग, फॉर डांसिंग यस्टरडे, तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। यानी गो और डांसिंग के बीच में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट होगा डिड यू गो डांसिंग यस्टरडे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले इसके बाद देखें आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गो का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो देखो आप, देखो नेक्स्ट रूल है गो का कलर चेंज, कलर चेंज यानी कि रंग में बदलाव, ठीक है। अगर मान लो कलर चेंज मैन मेड है, मैन मेड है या आर्टिफिशियल है। मैन मेड का क्या होता है? मानव निर्मित। आर्टिफिशियल क्या होता है? कृत्रिम, जो इंसान ही बनाते हैं मशीन वगैरह से। अगर रंग में बदलाव हो रहा है और वो बदलाव जो है वो अगर मैन मेड है या आर्टिफिशियल है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे गो का प्रयोग होता है, गो इज यूज्ड। जैसे मान लो आप कहते हो कि पानी लाल हो गया, लाल हो गया, तो पानी का रंग तो नेचुरली लाल नहीं, किसी ने किया होगा तो हुआ होगा, आदमी या मशीन कुछ भी। तो यहां पे सिंपल इसको क्या बनाओगे? इसको बनाओगे आप वाटर वेंट रेड। या मान लो आप कहना चाहते हो कि ट्रैफिक लाइट्स हरी हो गई, तो मशीन ने किया है हरा या मैन मेड है, तो आप कैसे बनाओगे? आप दोगे द ट्रैफिक लाइट्स। अगर मान लो कहना चाहते हो ट्रैफिक लाइट्स हरी हो जाती हैं, सिंपल प्रेजेंट, तो क्या बोलोगे? द ट्रैफिक लाइट्स गो ग्रीन। यानी सिंपल पास्ट में गो का इवेंट हो गया और हो जाती है सिंपल प्रेजेंट, तो द ट्रैफिक लाइट्स गो ग्रीन, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात देखना यह है कि अगर मैन मेड नहीं है, अगर आर्टिफिशियल, अगर मान लो कि कलर चेंज, अगर कलर चेंज में ऐसा है कि ये नेचर रिलेटेड है, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कलर चेंज कुछ ऐसा भी होता है जो इंसान नहीं कर सकता है, वो होता है बाय नेचर, वो प्रकृति उसको बदलता है। जैसे आपने देखा होगा आम या लीची के बहुत छोटे पत्ते कॉफी कलर के होते हैं। आम या लीची का बिजा बहुत छोटा पत्ता जो है किस रंग का होता है?
कॉफी या टॉफी रंग का होता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो ग्रीन हो जाता है, बाद में वो हरा वो हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कहते हो कि आम के पत्ते हरे हो गए, ये तो आदमी नहीं कर सकता है, इट्स नॉट मैन मेड, ये बाय नेचर का है। तो यहाँ पे क्या दोगे आप, यहाँ दोगे आप द मैंगो लिव्स, यहाँ पर क्या दोगे सोचो। अगर मैन मेड आर्टिफिशियल है तो आप यूज करते हो गो का, अगर नेचर का है तो हम यूज करते हैं टर्न इज यूज्ड। इसको आप कैसे बनाओगे, द मैंगो लिव्स टर्न, फॉर सेकेंड दोगे आप, सिंपल पास्ट है, टर्न ग्रीन। एनी प्रॉब्लम? या देखो आप कहते हो कि अंतरिक्ष में आकाश काला हो जाता है। ये बात आप जानते होंगे कि ग्रीन हाउस गैस का इंपैक्ट और गैसीय जो मिश्रण है उसके कारण हम लोगों को आकाश दिखाई पड़ता है नीला, लेकिन अगर आप जाओगे स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो आकाश का सही रंग क्या है, दैट्स ब्लैक, काला है, ठीक है ना। तो देखो आप अंतरिक्ष में आकाश काला हो जाता है, इसको आप कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे कि द स्काई goes, sorry, not goes, the sky turns black in space। तो ये आपको समझ में आया, कलर चेंज, यानी प्रॉब्लम। अगर मैन मेड है, ठीक है ना, यह आर्टिफिशियल है, नकली है, यह बनाया गया है, तो वहां लगाते हैं गो। और अगर नेचर का है, प्रकृति का है, अगर गॉड के द्वारा है, बाय नेचर है, देयर वी यूज देयर टर्न, ठीक है। ये इसका सेकंड इसका रूल है ना। और देखें आप, इसका नेक्स्ट रूल आपको बताना मैं चाहूंगा। देखें, नेक्स्ट रूल है गो का। अगर कुछ एक्सप्रेशंस होता है यूज फॉर के साथ, जैसे मान लो आप कहते हो गो फॉर, तो गो फॉर के साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं जनरली, गो फॉर ए ड्रिंक, गो फॉर ए बात, गो फॉर ए जॉब, गो फॉर ए रन, ठीक है ना, ठीक है। गो, चलो, गो फॉर ए ड्रिंक, गो फॉर ए बात, गो फॉर ए जॉब, गो फॉर ए रन, गो फॉर ए पार्टी, ठीक है। और कुछ का प्रयोग होता है, इसको आप कह सकते हो रूल 4, गो ऑन का देखो हम यूज करते हैं। अगर स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि वे लोग हड़ताल गए, तो आप बोलते हो दे वेंट ऑन स्ट्राइक, ठीक है। या लेकिन अगर रहेगा गो ऑन के साथ जो आ सकता है, ए वैकेशन आ सकता है, ए ट्रिप आ सकता है, ए टूर आ सकता है, ए क्रूज, इट इज, ठीक है। जैसे आपने पहले बनाया कि लोग शराब पीने जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा, मैंने बनाया था कि दे आर गोइंग ड्रिंकिंग, दे आर गोइंग फिशिंग, दे आर गोइंग ड्रिंकिंग। या तो आप ऐसे बनाओ दे आर गोइंग ड्रिंकिंग, या ऐसे बनाओ दे आर गोइंग फॉर ए ड्रिंक। फिर लोग नहाने जा रहे हैं, दे आर गोइंग बाथिंग, या इसको ऐसे बनाओ दे आर गोइंग फॉर ए बाथ, ठीक है। और गो ऑन के साथ हम यूज करते हैं किसका, या तो स्ट्राइक का, या वैकेशन का, या ट्रिप का, या टूर का, या क्रूज का। तो गो कुछ क्लियर हुआ पहले से? गो के बाद गो आपका वर्ब इंट्रांजिटिव है, और गो आपका वर्ब आपका लिंकिंग भी है। आप जानते हो कि लिंकिंग वर्ब के बाद वी ऑलवेज प्लेस एडजेक्टिव्स और नाउन्स, जनरली कॉमन नाउन्स, ठीक है ना। तो वर्ब चैप्टर में जब वर्ब का वीडियो स्टार्ट होगा, वर्ब कंसेप्ट का, उसमें वर्ब को उसमें रूल्स में डील करूंगा, ठीक है ना। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ठीक है, आदि आदि। तो अभी आपका गो कुछ क्लियर हुआ? यस सर। गो कुछ क्लियर हुआ? सारे एक्सप्रेशंस को याद कर लेना,
और उसको अपने राइटिंग स्किल में ढालना, इट्स अप टू। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।